महाराष्ट्र के रायगढ़ के पास 2 बोट मिली जिसमें AK-47 और जिंदा कारतूस थे। ऐसे में मुंबई पुलिस और ATS चौकन्नी हो गई क्योंकि यह तरीका ठीक वैसा ही था जैसा 2008 में मुंबई पर हमला करने के लिए कसाब एंड कंपनी यहां पर पहुंची थी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से एक बार फिर से मुंबई को दहलाने की साजिश रची गई? अगर बोट में आतंकी आए थे तो फिर वो कहां गए? इस रिपोर्ट के जरिए आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। क्या फिर से मुंबई दहलाने की साजिश थी? क्या पाकिस्तान से आतंकी भेजे गए? क्या समंदर के रास्ते बड़े हमले की तैयारी थी? क्या मुंबई पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब में खुफिया एजेंसियां, मुंबई पुलिस और ATS जुड़े हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव मिली हैं, जिस पर AK-47 जैसा घातक हथियार मिला है और दोनों ही नाव एकदम सुनसान इलाके में मिली, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को रायगढ़ में समुद्री किनारों से कुल 2 बोट मिले हैं। पहला बोट रायगढ़ तहसील के हरिहरेश्वर बीच से, तो वहीं दूसरा बोट भरत खोल समुंदर किनारे से। हरिहरेश्वर बीच से जो बोट मिला है उस पर 3 AK-47 रखे हुए थे, तो वहीं दूसरे बोट से पुलिस ने कुछ लाइफ जैकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। इस घटना के बाद पूरे रायगढ़ में अलर्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि दोनों ही बोट से कोई भी शख्स सवार था ऐसी जानकारी नहीं मिली है। रायगढ़ से मुंबई तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इलाके की घेराबंदी कर दी, क्योंकि जिस तरह से ये नाव मिली, ऐसे ही नाव पर सवार होकर साल 2008 में आतंकी मुंबई को दहलाने के लिए पहुंचे थे। इसीलिए नाव मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई। 26/11 मुंबई अटैक के दौरान भी पाकिस्तानी आतंकियों ने समुद्र के रास्ते ही मुंबई में घुसपैठ की थी। साल 2008 के इस आतंकी हमले में आतंकियों ने सिलसिलेवार तरीके से मुंबई के वेस्ट इलाकों को अपना निशाना बनाया था, जिसमें 160 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। अब जब रायगढ़ में 2 संदिग्ध बोट मिले हैं, ऐसे में महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सनसनी फैल गई कि कहीं एक बार फिर से ये 26/11 जैसे हमले की तैयारी तो नहीं थी। जिस जगह ये नाव मिली है वो जगह मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर है। उस जगह ATS और मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी जा पहुंचे हैं। रायगढ़ में स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई है। साथ ही उन मछुआरों से भी जानकारी ली गई है जिन्होंने पहली बार नाव को देखा था। उनसे मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध नाव से 3 AK-47, लाइफ सेविंग जैकेट, कुछ जेलेटिन की छड़ और कई कारतूस मिले हैं, जिसके बाद से इलाके में दहशत फैल गई। माहौल की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक अदिति तटकरे भी वहां जा पहुंचे और जांच की मांग करने लगी। मैंने यहाँ पर सम्मानीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे यहाँ पर हमने डिमांड की है कि इसमें ATS की या फिर स्टेट एजेंसी की एक स्पेशल टीम अपॉइंट होनी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो नागरिकों की सुरक्षा है। कल एक बड़ा उत्सव जन्माष्टमी और गोपालकाला का उत्सव है। 2 संदिग्ध नावों में मिली AK-47 के बाद पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, क्योंकि जन्माष्टमी और दही हांडी उत्सव का माहौल है। बाजार में भीड़ भाड़ रहेगी, ऐसे में बड़े आतंकी हमले का खतरा बना रहता है। इसी बीच संदिग्ध नावों के मिलने से खौफ और बढ़ गया है।
हालांकि इस बीच नाव से जुड़ी कुछ और जानकारी मिली, जिसका खुलासा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने किया, जिनके मुताबिक जब्त हुई नाव पर एक कंपनी का स्टिकर लगा मिला है। जिस कंपनी का स्टिकर लगा है, उसका कहना है कि कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में उसने अपने नाव के डूबने की जानकारी दी थी। कंपनी समुद्री सुरक्षा के काम से जुड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि जब्त हुई नाव में मिले हथियार उसी के हैं। जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए, तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि ये नाव मस्कट से यूरोप जा रही थी। तभी बोट का इंजन खराब हो गया था। तब हाई टाइड में फंसकर बोट रायगढ़ बीच तक आ गई। महाराष्ट्र पुलिस, ATS और क्राइम ब्रांच इस तथ्य की तस्दीक कर रही है। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। शुरुआती जांच में अब तक किसी आतंकी एंगल की बात सामने नहीं आई है, लेकिन संदिग्ध बोट पर खतरनाक हथियार मिलना कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए ATS और मुंबई पुलिस मिलकर जांच में जुटे हैं कि कहीं कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि 2008 में इंटेलिजेंस की बड़ी चूक से 160 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह कसाब और उसके साथी मुंबई में घुसे थे और दनादन गोलियां बरसाई थी। इसीलिए खुफिया एजेंसी जांच में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। टीम न्यूज़ नेशन।